हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ श्रीनिवास मराठी, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंडशिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। दोस्तों, आज हम बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ समझने वाले हैं कि हमें दूसरों को माफ़ क्यों करना चाहिए। उसके लिए मेरे पास कुछ हेवी बॉक्स है, आप देख रहे हो। ये एक बॉक्स है मेरे पास और ये कुछ यहाँ पे बॉक्स है। तो जब भी कोई बात हम प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं तो वो बात हमारे जहन में बहुत लंबे समय तक बैठ जाती है, क्योंकि दूसरों को माफ़ करना, ये बोलना जितना आसान है उससे कई गुना ज़्यादा वो करना डिफ़िकल्ट है। तो ये प्रैक्टिकल को देखने से पहले एक इंटरेस्टिंग कहानी हम देखते हैं। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे और वो बता रहे थे कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके प्रति आपके मन में नफ़रत है या उनसे कोई अनबन चल रही है, तो उनसे माफ़ी मांग लो और उनको माफ़ कर लो। अगर आपको लगता है कि आपका मन बहुत शुद्ध होना चाहिए, आप जो लफ्ज़ बोलते हो उनमें पावर होनी चाहिए, तो दूसरों को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की बहुत ही ब्यूटीफुल बातें वो अपने शिष्यों को बता रहे थे। उसी वक्त वहीं पर उनके सामने एक दादाजी बैठे थे, दादाजी की उम्र के व्यक्ति बैठे थे और वो बहुत प्रभावित हो जाते हैं इस गौतम बुद्ध जी की बात से। और वो खड़े होकर कहते हैं कि भगवान, आपने तो अद्भुत बात बता दी और मुझे जची आपकी बात। आज के बाद मेरी ज़िंदगी में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके प्रति मेरे मन में नफरत है, मैं उन सबको माफ़ कर दूंगा। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबको मैं माफ़ कर दूंगा, यहाँ तक कि चांद तारों तक अगर कोई जीव जंतु है तो उनको भी मैं माफ़ कर दूंगा। लेकिन मेरा जो पड़ोसी है ना, उसे मैं माफ़ नहीं कर सकता। वो हरामखोर, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। दोस्तों, यही तो हकीकत है हमारी ज़िंदगी की। कोई जाने अनजाने लोगों के साथ हमारे कोई गिले शिकवे नहीं है। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जो लोग हमारी दुनिया में है, उन्हीं के साथ हमारी अनबन चलती है या कभी कभी हमारे मन में नफ़रत के विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इसे हम एक प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं पंकज नाम का मेरा एक दोस्त है और उसने कुछ भला बुरा मुझे बोल दिया, मेरा अपमान कर दिया 4 लोगों के सामने। तो क्या हुआ, वो बात मैंने दिमाग में बिठा ली कि पंकज ने मुझे ऐसे क्यों बोला, पंकज मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, उसकी हिम्मत कैसी हुई। वो पंकज ये सारी बातें बोल के चला गया, हम भी हमारे रास्ते आ गए, लेकिन उस बात को दिमाग में लेकर हम आ गए और घर तक यही बात हम सोच रहे कि वो क्या समझता है अपने आप को, वो ऐसे कैसे बोल सकता है। उस बात का जो बोझ है हमारे दिमाग में हमने पकड़ लिया है। मतलब कुछ इस तरह से ये जो बोझ है, ये जो इमोशंस है, ये सारी इमोशंस मैंने पकड़ लिए कुछ इस तरह से मैंने पकड़ लिया, वो बोझ मैंने उठा लिया। अब आप पूछोगे कि इस बॉक्स का वेट कितना है। दोस्तों, इस बॉक्स का वेट मेरे लिए उतना है जितना देर तक मैं इसे पकड़ के रखता हूँ, उतने ज़्यादा देर ये जो बॉक्स का वेट है मुझे और ज़्यादा महसूस होने लगेगा। ये बॉक्स मैं लेके चल रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अगर कहीं पे जॉब कर रहा हूँ तो वो मेरा काम भी कर रहा हूँ, लेकिन इस बोझ के साथ। तो आपको क्या लगता है, वो जो काम है या वो जो पढ़ाई है, क्या मैं 100% कर पाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं। फिर एक दिन क्या हुआ, पंकज जी फिर से मुझे मिले और फिर से उन्होंने कुछ तो भी मुझे भला बुरा बोल दिया, फिर से कुछ तो भी बोल दिया। तो फिर से एक बार ये बोझ मैंने अपने दिमाग में ले लिया। मतलब पहले तो ये बोला था पंकज जी ने और फिर से ऐसे बोला है। समझता क्या है पंकज जी अपने आप को, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। और फिर से कोई शेखर नाम का व्यक्ति है, फिर से वो मेरा अपमान कर देता है, मेरी दिल दुखाने वाली बात बोल देता है। फिर से कोई शेखर आया और उसने फिर से मुझे बोल दिया। पहले से ही पंकज का बोझ था मेरे दिलो दिमाग पे और फिर से ये शेखर भाई का वेट आ गया मेरे दिलो दिमाग पे। इसको भी मैं लेके चल रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं अपने घर का काम कर रहा हूं, लेकिन इस बोझ के साथ उसके बाद और शेखर जी आता है और कुछ तो भी बात भरी बुली बोल देता है और फिर से ये वेट में लेकर चलता हूं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मेरे हाथ में दर्द नहीं होता होगा? ऑफ कोर्स दर्द होगा। और जितने देर तक मैं ये बोझ पकड़ के चलूं ना, उतने देर तक ये बोझ मुझे महसूस होगा। मैं क्या कहता हूं, ये जो अतीत का पहाड़ है, इसे उठाकर साइड में रख दो ना और खुद रिलैक्स हो जाओ। उन्हें माफ़ कर दो, उन्हें माफ़ कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि उनको फ्री कर दो, उनको माफ़ कर देना इसका मतलब ये है कि उनसे खुद को फ्री कर लेना। ये बहुत ज़रूरी है। इसे आगे सुनिए, और भी कुछ सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। इसे और गहराई से हम समझते हैं। दूसरों को माफ़ कर देना, अब ये इतना आसान भी नहीं है कि जब आप बोलते हो मैंने उसे माफ़ कर दिया तो उसे आपने सचमुच दिल से माफ़ कर दिया। ये इतनी आसानी से वो बातें जाती भी नहीं है हमारे दिलो दिमाग में से। लेकिन अपने आप माफ़ करने के लिए तैयार हो, ये बहुत बड़ी बात है।
वो जो वेट है आपने आपके दिलो दिमाग में पकड़ के रखा है वो ऑटोमेटिकली कम होने लगता है, कम होने लगता है, कम होने लगता है, और आप फिर से रिलैक्स हो जाते हो और पूरी एनर्जी के साथ अपने काम पर, अपने गोल के ऊपर आप कंसंट्रेशन कर पाते हो। अब सवाल उठता है कि जब मैं उसे माफ़ कर दूंगा, लेकिन गलती तो उसकी थी, तो उसने मुझे चीट किया था, उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया था, तो क्या हम बेवकूफ़ बनने के लिए आए हैं यहाँ पे? नो दोस्तों, अगर उसने आपको सचमुच चीट किया है तो हमें, अगर भगवान ने दिल दिया है तो दिमाग भी तो दिया है ना, हमें दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए नेक्स्ट टाइम, और उससे व्यवहार करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि वो जो बोझ लेकर हम चलते हैं उसे बहुत जल्दी से हमें उतार देना है, और वो कब उतरेगा? जब उस व्यक्ति को हम दिल से माफ़ कर देंगे। और ये चॉइस है आपके पास, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चॉइस है आपके पास, आपको करना है या नहीं करना है, ये पूरी चॉइस आपके पास है। लेकिन हाँ, अगर आप माफ़ कर देते हो तो आप बहुत रिलैक्स हो जाते हो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स करके। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।